रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता। इतने बड़े कवि हैं। ये पोएम भी बहुत बढ़िया है, आराम से सुनिए। पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ दिमाग बिना किसी डर के हो, दिमाग में किसी तरह का डर नहीं हो। ठीक है, ये गुलामी के समय में लिखी गई कविता है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ऐसा देश हो मेरा जहाँ पर किसी के दिमाग में किसी तरह का डर नहीं हो। पोएम को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 में और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी, द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़, इन्हें ये नोबेल प्राइज़ के प्राप्तकर्ता थे, मतलब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज़ अलग अलग क्षेत्र में मिलता है, तो इन्हें साहित्य के लिए, मतलब लिखने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, 1913 ईस्वी में। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोइट्स, जो महान लिरिक पोइट हैं, लिरिक पोइट थे। लिरिक पोइट का मतलब होता है, जैसे हम लोग गाना सुनते हैं तो गाने में कैसे मिला मिला के गाना गाया जाता है, या कोई कविता रहती है तो अंत में मिला रहता है, मिला मिला के गाया कविता लिखी रहती है। उसी तरह इनकी जो कविताएं हैं वो एकदम लिरिक में लिखी रहती है, एकदम एक मेल में लिखी रहती है। ठीक है, तो ये एक महान लिरिक पोइट थे ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड ड्रामाटिस्ट, वे एक नोटेड का मतलब होता है विख्यात। ठीक है, वो एक विख्यात नाटककार भी थे, नाटक भी उन्होंने लिखा है। नोवेलिस्ट, उपन्यासकार भी थे, उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये छोटी कहानियाँ भी इन्होंने लिखी। फिलोसफर, बहुत बड़े महान दार्शनिक भी थे। ह्यूमनिस्ट, बहुत बड़े मानवतावादी भी थे। नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता भी थे। ठीक है, एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे एट शांति निकेतन में उन्होंने बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय भी इनका था। ही रोट प्राइमरली इन बांग्ला, ये बंगाली भाषा में, बांग्ला में खास करके लिखते थे। बट रेंडर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स, लेकिन इन्होंने अपनी ही वर्क, देखिए आप लोग बार बार देखते होंगे वर्क्स, तो वर्क का मतलब यहाँ पर काम नहीं होगा, वर्क का मतलब होगा इनके द्वारा लिखी गई कविताएं, इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास, मतलब इनके द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं, किताबें हैं, उन्हें वर्क्स कहा जाएगा। ठीक है, वर्क कहा जाएगा। तो इन्होंने अपने द्वारा लिखी गई किताबों को रेंडर किया। रेंडर का मतलब होता है गाया। ठीक है, काफ़ी मात्रा में इन्होंने खुद की कविताओं को गाया इनटू इंग्लिश में, मतलब बांग्ला में इन्होंने लिखा, उसको खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, रोट देम अन्यू, देखिए ध्यान से, ये एक ही में है। अन्यू का मतलब होता है नए तरीके से, नए सिरे से। और उन सभी चीज़ों को इन्होंने जो बांग्ला में लिखा था, उन सभी चीज़ों को एक नए सिरे से इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में लिखा। सच वर्क्स, फिर यहाँ पर वर्क है, वर्क का मतलब इनके द्वारा लिखी गई किताबें। सच वर्क्स, ऐसी किताबें, इंक्लूड, उसमें इंक्लूडेड हैं, सम्मिलित हैं, जैसे गीतांजलि उनकी किताब का नाम है, द क्रिसेंट मून, द गार्डेनर, ये सारी इनकी किताबें हैं। हिज अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनकी अन्य महत्वपूर्ण किताबें, जिसका नाम है गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, एंड द होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये सारी किताबें हैं इनकी। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये जो चैप्टर है आपका, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, अ लिरिक, ये एक लिरिक है, टेकन फ्रॉम गीतांजलि, जो इनकी किताब है गीतांजलि, उस किताब से ली गई है। इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स, और ये जो है इनके द्वारा लिखी गई अनेकों यादगार भक्ति कविताओं में से एक है। ये जो कविता है आपकी किताब की, वो इनके द्वारा बहुत सारी भक्ति वाली कविताएं लिखी गई, पैट्रियोटिक पोएम्स लिखे गए, उनमें से एक ये है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, इट इज़ अ प्रेयर, यह एक प्रार्थना है, टू गॉड, भगवान के प्रति, भगवान के लिए एक प्रार्थना है, भगवान को प्रार्थना करते हैं। टू अवेकन द कंट्री, कि भारत को, अपने देश को जगाए। अवेकन का मतलब होता है जगाना, जगाए फ्रॉम डार्कनेस, उस अंधेरे से, गुलामी के अंधेरे से। ठीक है, मूर्खता के अंधेरे से, क्योंकि उस समय लोग अनपढ़ थे, गुलाम थे, गरीब थे, उन सब चीज़ों से देश को बाहर निकाले।
एंड स्लेवरी और गुलामी से, डार्कनेस से, अंधेरे से और गुलामी से, इनटू अ स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, और ऐसे राज्य में बदले अपने देश को, ऐसे देश में बदल दे, ऐसा देश मेरा हो जाए जो एक आइडियल, जिसमें एक आइडियल फ्रीडम हो, आदर्श स्वतंत्रता हो, पूरी स्वतंत्रता हो। द होल पोएम, ये पूरी कविता, इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वैसे छोटे में बता देता हूँ। जब बहुत सारे सेंटेंसेस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाया जाता है तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कविता है वो पूरी कविता एक ही सेंटेंस है, एक ही लाइन में है ये पूरी कविता, उसी को इन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन लाइन अलग नहीं है, एक ही लाइन है, ठीक है। Whose principal clause is the last line, इसका मतलब समझिए, जिसका जो प्रिंसिपल क्लाउज है, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है, उसका जो मेन भाग होता है वो प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है, जो किसी भी सेंटेंस के शुरू में रहता है। लेकिन इस पोएम का जो प्रिंसिपल क्लाउज है वो अंत में है, मतलब ये कविता हमें अंतिम लाइन से शुरू करनी है, मतलब अंतिम लाइन पहले बोलेंगे, उसके बाद शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे दुष्ट लोग नहीं करते हैं लाइक, खैर कोई बात नहीं। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा पोएम है, चलिए पढ़ते हैं। तो पहले अंतिम लाइन हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर, मेरे भगवान, मेरे पिता, मेरे ईश्वर, मेरे देश को, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाओ, मेरे देश को बाहर निकालो, मेरे देश को ले जाओ, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में ले जाओ। किस स्वर्ग में ले जाओ, तो अब हम शुरू से पढ़ेंगे, फिर से इस लाइन को समझाते हैं। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाओ, मेरे देश को ले जाओ। कहाँ ले जाओ, इनटू में, इनटू का मतलब होगा में, दैट का मतलब होगा उस, हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे देश को ले जाओ। कहाँ ले जाओ, किस स्वर्ग में ले जाओ, वेयर, जहाँ द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ दिमाग में कोई भी डर नहीं हो, एंड द हेड इज़ हेल्ड आई, द हेड इज़ हेल्ड आई, और जहाँ सर हमेशा ऊंचा रहे, किसी के सामने सर न झुकाना पड़े, ऐसे स्वर्ग में ले जाओ। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान मुफ्त हो, सबको मुफ्त शिक्षा मिले, सबको शिक्षा पाने का अधिकार हो, ऐसे स्वर्ग में ले जाओ मेरे देश को, क्योंकि उस समय देश गुलाम था, सबको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। वेयर द वर्ल्ड, वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा, वेयर का मतलब जहाँ होगा, ठीक है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ ये दुनिया न टूटी हो, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ ये दुनिया न टूटी हो, इनटू फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में, जहाँ ये जो हमारा परिवार है, ये जो हमारा देश है, वो टुकड़ों में न टूटा हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण घरेलू दीवारों से। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। घरेलू का मतलब अपने घर या अपने समाज या अपने गांव, अपने देश की में जो ये दीवारें हैं, ये जो अलग अलग तरह की दीवारें हैं, अशिक्षा की दीवार है, गरीबी की दीवार है, गुलामी की दीवार है, ये जो दीवारें हैं उस दीवालों में, ठीक है, उस दीवाल से जो हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ऊंच के आधार पर, नीच के आधार पर, इस सब टुकड़ों में हमारा देश ना बटा हो, ऐसे स्वर्ग में ले चलो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द कम आउट, बाहर निकले, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराई से, जहाँ शब्द जो हम बोलें वो सच्चाई की गहराई से निकले, मतलब ये हम लोग जो है, ये देश के लोग जो है वो एकदम सच्चे हों, भोले भाले हों, अच्छे हों, उनके जो शब्द हैं, उनके जो बोल हैं वो एकदम सच्चे हों, ऐसे स्वर्ग में ले चलो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन। टायरलेस का मतलब होता है अथक, मतलब बिना थके हुए, टायरलेस का मतलब होता है अथक, और स्ट्राइविंग का मतलब होता है कुछ पाने के लिए खूब प्रयास करना, खूब प्रयत्न करना, बिना रुके खूब प्रयत्न करना, और स्ट्रेचेज का मतलब होता है विस्तार, बढ़ाने के लिए, ठीक है। इट्स आर्म्स,
जहाँ लोग अपने हाथों को, आर्म्स का मतलब होगा हाथ, भुजा, जहाँ लोग अपने बाहों को, अपने हाथों को फैलाए, विस्तार करे, ठीक है, किस तरह बिना रुके, ठीक है, बिना रुके कुछ पाने के लिए लोग अपने हाथों को खूब फैला सके, मतलब लोग खूब सारा लोगों को कुछ सब कुछ मिले, ठीक है, अभी लोगों के पास कुछ नहीं है। टुवार्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ अपनी बाहें फैलाए, पूर्णता की तरफ, दक्षता की तरफ, ठीक है, ज्ञान की तरफ लोग अपनी बाहें फैलाए, बिना रुके सब प्रयास करे, सब मेहनत करे, ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ रीज़न की जो क्लियर स्ट्रीम है, रीज़न का मतलब वैसे कारण होता है, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में रीज़न का मतलब होगा विवेक, बुद्धि, चेतना, अपना जो मन है, अपना जो आपका जो चेतना है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, उसकी जो धारा है, स्ट्रीम का मतलब धारा, और कैसी धारा, क्लियर स्ट्रीम, क्लियर धारा, स्पष्ट धारा जो है, आपके विवेक का, आपकी बुद्धि का जो स्पष्ट धारा है, हैज़ नोट लॉस्ट इट्स वे, जो अपना रास्ता न खोए, आपके बुद्धि की धारा अपना रास्ता न खोए, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ये जो मृत हैबिट हैं, ये जो मृत मतलब हैबिट का मतलब आदत, ये जो मृत आदत है, लोगों की जो आदत जो है वो मर चुकी है, और वो कहाँ पर मर चुके हैं, ड्रेडी डेजर्ट में, किसी सुनसान रेगिस्तान में। तो किसी सुनसान रेगिस्तान में मरा हुआ जो आदत है, आपका जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न है वो नहीं खोए, मतलब लोगों की जो चेतना है वो खो चुकी है, लोगों की बुद्धि खो चुकी है, लोगों की जो आदत है, लोगों की जो सोच है, वो किसी रेगिस्तान, सुनसान रेगिस्तान में खो चुकी है, तो वो फिर से मिले, वो एकदम क्लियर हो, धारा प्रवाह बहे, ठीक है, वो ऐसे स्वर्ग में ले चलो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी का मतलब होता है तुमको या तुम्हारे द्वारा, जहाँ दिमाग आगे बढ़े, माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पर दिमाग जो है वो आगे बढ़े, मन जो है वो आगे बढ़े आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, इनटू एवर वाइडनिंग का मतलब होता है हमेशा विस्तार, मतलब आपके दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो सके। थॉट एंड एक्शन, आपके सोच का, आपके एक्शन का, आपके काम का, आपका जो एक्शन है, आपका जो काम है उसका, आपके सोच का, आपके थॉट का ज़्यादा से ज़्यादा, एवर वाइडनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो सके, हमारा दिमाग आगे बढ़ सके, ऐसे स्वर्ग में ले चलो हमारे देश को, हमारे लोगों को, ठीक है। तो पोएम कैसा लगा कमेंट जरूर करना, ठीक है। दुष्ट लोगों की तरह ये नहीं कि लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना। चलिए अब जल्दी वीडियो सब आएगा, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।